देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगातार आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो मार्केट के अंदर सिचुएशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। लगातार कुछ ना कुछ गिरावट हो रही है, लगातार कुछ ना कुछ रीजन क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बनी हुई है, उतार-चढ़ाव बना हुआ है, समझ रहे हैं ना? और ये ऐसे चल तो ये काफ़ी लंबे समय से रहा है, लेकिन ठीक है, बीच-बीच में कभी-कभी सही भी हो जा रहा है, फिर वो ऐसी ही हालत पर आ जा रही है। अभी हाल-फिलहाल में देखें तो फिर वो इसी हालत पर नज़र आ रही है। पिछले वीक में आपने देखा है कि भाई ज़्यादातर ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे हैं जहाँ पर एफआईआईज़ ने सिर्फ़ और सिर्फ़ बिकवाली वगैरह करी है। तो आखिर मेन मुद्दा आता है कि ये कब तक चलेगा और आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अस्थिरता देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी टाइप की जो चीज़ होती है वो चीज़ नहीं आ पा रही है। इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे और ऐसी-ऐसी बातें निकल कर आ रही है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई आने वाला समय में कुछ दिनों तक, बहुत लंबे समय तक नहीं लेकिन कुछ दिनों तक और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे कि भाई ये सब कब तक चलने वाला है और ये सब हो क्यों रहा है, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो ऑफ कोर्स बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आज की मार्केट की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती के टाइम पे जब मार्केट ओपन हुआ था उसके कुछ समय के बाद लगभग 10 बजे वगैरह के करीब आप अगर मार्केट को देखते हैं ना तो हर जगह पे, चाहे वो सेक्टरल इंडेक्स हो या कोई सा भी इंडेक्स हो, लगभग लगभग मैक्सिमम जगहों पे जो है ना गिरावटें शो हो रही थी। लेकिन इस समय पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 11:15 साढ़े 11 बज रहे हैं, इस टाइम पे 11:30 बज रहे हैं, ठीक है ना? तो इस समय पे अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग मैक्सिमम जगहों पे पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहे। कल के डेट में अगर आपने देखा है तो भाई वहाँ पर परसों के डेट में अच्छी खासी गिरावट हुई थी। तो इस तरह करके ये गिरावटें हो ही रही है। अब देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम अगर देखें तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है और बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसके बारे में रेगुलर बातें भी हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कुछ चीज़ें देखी जाए, जैसे ट्रंप वगैरह की जो टैरिफ है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है ना अनसर्टेनिटी बनी हुई है, समझ रहे हैं, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट का माहौल ख़राब हो रहा है। उसके बाद अगर हम एफआईआईज़ की बात करें तो भाई एफआईआईज़ लगातार हमारी मार्केट से सेलिंग ही सेलिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं है। और अब ये सेलिंग करके अब पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना जा रहा है और कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं। अब एग्जैक्ट क्या है वो चीज़ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि हाँ, हमारे बाज़ार के अंदर में लगातार ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। जो डेटा मैंने आपको परसों या तरसों के वीडियो में दिखलाया भी था कि पिछले 1 वीक के अंदर उसने एक मर्तबा भी खरीदारी नहीं की है। पूरे वीक में ओनली सेलिंग करी है उन लोगों ने, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि कभी भी किसी भी देश की सिचुएशन और कंडीशन कब खराब होते हैं, जब जाकर उस देश की इकोनॉमी के अंदर गड़बड़ी आती है। इकोनॉमी के अंदर अगर आप गड़बड़ी देखते हैं तो बिल्कुल इकोनॉमी के अंदर ऐसे ऊपर ऊपर आपको लग नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है कि भाई गड़बड़ी चल रही है, लेकिन गड़बड़ी चल रही है और रीज़न है जिसकी वजह से हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है, समझ रहे हैं ना? इकोनॉमी के अंदर गड़बड़ी है तभी जाकर इतनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अभी Q1 के जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ख़राब आए हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। जबकि इससे पहले आपने देखा है कि रेट कट भी हुआ है, उसके बाद इन्फ्लेशन वगैरह भी हमारे यहाँ कब्जे में है, सब कुछ ठीक ठाक है, संतुलन में है, लेकिन उसके बावजूद भी। तो देखिए, यहाँ पर अभी एक और भी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भाई टीसीएस की तरफ से, समझ रहे हैं ना, जो टाटा ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है टीसीएस, और उस टीसीएस की तरफ से एक ऐसा अनाउंसमेंट आ रहा है कि भाई 12,000 से ज़ायद एम्प्लॉय को वो निकालने वाले हैं। तो ये बहुत मतलब अजीब सी बात है कि भाई आखिर क्या हो रहा है कंपनीज़ के अंदर कि कंपनीज़ की अर्निंग नहीं आ रही है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, आखिर चल क्या रहा है कंपनीज़ के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है जो कि बहुत ही गौर करने वाली है। देखिए, आईटी के रिज़ल्ट बहुत ख़राब आए हैं और एफएमसीजी के रिज़ल्ट बहुत ख़राब आए हैं। देखिए, आईटी के रिज़ल्ट अगर ख़राब आए हैं तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्योंकि आईटी की जो सर्विसेज होती हैं वो ज़्यादातर जो है ना यूरोप में, यूके में, उसके बाद क्या कहते हैं यूएस वगैरह में सेल होती हैं। तो इसलिए समझ में आ रहा है कि भाई यूएस के साथ अभी जो ट्रेड डील वगैरह के मामले हैं वो उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं और टैरिफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हो रही है। तो ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि भाई जो आईटी के जो सर्विसेज होती है वो उधर सेल हो रही हैं, तो उधर सेल नहीं हो पा रही, उधर से माहौल ख़राब चल रहे हैं जिसकी वजह से आईटी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। लेकिन
एफएमसीजी के रिजल्ट क्यों नहीं अच्छे आए हैं, जबकि एफएमसीजी के में जो सेक्टर में रहने वाले जो प्रोडक्ट है वो हम आम जिंदगी में यूज करते हैं और हमारे भारत के अंदर उसके बहुत ज़्यादा यूजेज है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ की जो कंजप्शन है, कंजप्शन के अंदर भी प्रॉब्लम है। कंजप्शन का मतलब ये होता है कि भाई लोगों के पास पैसे नहीं है, समझ रहे ना, जो आम आदमी है, आम व्यक्ति है, वो अपने ईएमआई को पेड नहीं कर पा रहे हैं या फिर चीज़ों को खरीद नहीं रहे हैं। ये चीज़ों की खरीदारी करना, मार्केट की ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर खरीदारी करना, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर पैसे खर्च करना, नई नई चीज़ों को खरीदना या अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदना, यही तो आता है ना एफएमसीजी के अंदर, और यही तो आता है ना कंजप्शन के अंदर। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो आम जिंदगी में यूज़ होते हैं, तो लोग ऐसी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं। इस बात को आप समझिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई कंजप्शन के अंदर कमी आ रही, इसलिए क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग अपने ईएमआई को भी पेड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी रेशियो निकल कर आ रहे हैं। तो एफएमसीजी भी खराब आया है, एफएमसीजी के रिजल्ट भी खराब आए, आईटी के रिजल्ट भी खराब आए। आईटी के रिजल्ट खराब आए तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी बात, एफएमसीजी के अगर रिजल्ट खराब आए हैं तो उसका रीज़न क्या है ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है। अब देखिए एक चीज़ और भी आती है कि भाई हमारे यहाँ रेट कट हुआ था, विदेशों में भी रेट कट हुआ है, यूके के अंदर हुआ है, यूएस के अंदर हुआ है, और अगस्त के महीने में तो ऐसे चांसेस नहीं है कि फेड की तरफ से रेट कट कर दिए जाए, लेकिन आने वाले मंथ में देखा जा सकता है, हो सकता है कि वहाँ पर और भी रेट कट पॉसिबल है, हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब अगर मैं आपको बताऊं तो यही है कि भाई अभी ये सारी चीज़ें जो चल रही है ये चलेंगे कुछ दिनों तक, ठीक है, और रेट कट हुए हैं, महंगाई वगैरह संतुलन में है, इन सारी चीज़ों का असर आपको धीरे 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 करके देखने को मिलेगा। एक ही मर्तबा में या डे वन के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और बात रही मेन हमारा जो मुद्दा है और मेन जो हमारा पॉइंट है कि भाई मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें जो चल रही है ये कब तक चलेगी, तो ये 2-3 महीने 2.5 महीने ये चलेंगे, उससे नीचे का टाइम पीरियड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो चलेगा ही चलेगा। हाँ, एग्जैक्ट ये भी नहीं पता है कि भाई 3 महीने के बाद सही हो ही जाएंगे, हो सकता है वहाँ पर अगर कुछ ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है तो टाइम आगे भी जा सकता है या थोड़ा कम या ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट कोई भी आपको नहीं बता सकता है, लेकिन चांसेस की अगर बात की जाए तो मुझे तो ये लग रहा है कि भाई ये जो चीज़ भी चल रही है ये 1-2-3 महीने तक चलेंगे, इससे ज़्यादा तक चलेंगे नहीं, क्योंकि इन सारी चीज़ों का असर रेट कट वगैरह या जो भी स्टिमुलस पैकेज वगैरह जो आरबीआई की तरफ से डाला जा रहा है, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी डाली गई कि अब ऐसा लगता है कि निकालने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको 2-3 महीने के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद मुझे लगता है कि भाई मार्केट के चांसेस अच्छे हो जाएंगे और मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि भाई गिरावट की अगर रीजन की बात करें तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक दबाव सा बना हुआ है और जिसके वजह से ये सेलिंग चल रही है। तो आप इसे एक तरह से शॉर्ट सेलिंग ही बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर आखिर में एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए इन सारी चीज़ों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को इन सारी चीज़ों की वजह से आप शॉर्ट सेलिंग कर दें, या ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने माल को बेच दें और मार्केट से आपको निकल जाना चाहिए, मार्केट से एग्जिट कर देना चाहिए। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स है तो वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, बिल्कुल आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और मार्केट की अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और इन सारी चीज़ों से झेल कर निकलने के बाद ही आपको रिटर्न समझ में आएगा और तभी जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी पोर्टफोलियो में रिटर्न्स बने हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखते हुए या फिर इन चीज़ों के डर से अगर आप निकल जाते हैं तो यकीन मानिए कि सिर्फ आपका नुकसान होगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखे हैं जो इस डर से निकलते हैं और वो अपने नुकसान को करवा कर निकलते हैं। तो नुकसान करवा कर बिल्कुल निकलना नहीं है। इन बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ या मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें चल रही है आपको निकल जाना चाहिए, नहीं। मैं इसलिए ये चीज़ें आपको कह रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है और ये कब तक चल सकता है, ठीक है ना। और फिर अगर रीज़न पता होंगे कब तक चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो इससे एक मोटिवेशन मिलेगा, एक हिम्मत मिलेगी, ताकि आप मार्केट के अंदर और अपने इन्वेस्टमेंट के साथ रेगुलर और कंसिस्टेंटली बने रहेंगे। मैं इस मकसद के साथ आपको बताता हूं, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा हो और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो इन तमाम तर मुद्दों पर आपको क्या लग रहा है, आप क्या समझ रहे हैं और आपको कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।